एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपके इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1। 15.1 के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे नीचे 5 स्टेटमेंट दी हुई है, आपने इनको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज probability of an event E plus probability of the event not E is equal to। आपने बताना है ये किसके इक्वल है। मैंने प्रीवियस आपके लेक्चर्स में या वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लाई करती है 0 से। probability of an event is occur always 0 to 1। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन में वो हमेशा होगी, इनसे बड़ी नहीं होगी। ना तो वो कभी भी 0 से छोटी होगी और ना ही वो कभी भी 1 से बड़ी होगी। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो आपका आएगा 1। ठीक है, 1 इज योर राइट आंसर। सेकेंड वन इज, सेकेंड देखिए आपका क्या दिया हुआ है। The probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called dash। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से हम रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या बोलने की इसने कोशिश की है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या पॉसिबल नहीं है, क्या बिल्कुल नहीं हो सकती है, वो क्या पॉसिबल नहीं है, 0 वो नहीं हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो 0 नहीं हो सकती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। तो ऐसी क्या होगी हमारी, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है उसमें आएगा 0 एंड सेकेंड वन में आएगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड थर्ड वन इज the probability of an event that is certain to happen is dash, such an event is called dash। इसमें भी आपको 2 अंडरलाइंस दी हुई हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आपने देखना है। आपने जो सेकंड रीड किया है उसका जस्ट अपोजिट है ये, उसमें था कैन नॉट हैपन और इसमें है हैपन, यानी कि क्या पॉसिबल होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 होने के चांसेस है, 1 से ज़्यादा तो वो नहीं हो सकता है। इसमें बात की थी क्या से किससे छोटा नहीं हो सकता, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता वो हमारा। और इसमें क्या है, पॉसिबल कितना है, 1 तक पॉसिबल है, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है। सच एन इवेंट को हम क्या कहेंगे, अ श्योर इवेंट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, एक सर्टेन इवेंट। ठीक है, सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर आपका दिया हुआ है the sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is dash, यानी कि सम वही आपकी 1 वाली बात बोली गई है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है, कितनी ही प्रोबेबिलिटी हो, कितने ही उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, उसका जो सम है वो हमेशा कितना रहेगा, 1 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 1 से ऊपर नहीं हो सकती है। तो कितने भी इसके अंदर इवेंट पॉसिबल हो जाए, सबका सम कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। लास्ट वन इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। कुछ भी हो आपका हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा एंड 1 से स्मॉल नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट वन में क्या आंसर आएगा इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के, और लेस देन और इक्वल्स टू हमेशा ही किसके होगा, 1 के। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका, इसके अंदर सेकेंड सम के अंदर आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि आपके नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि आपकी जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इक्वली लाइकली है, जिसमें मतलब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के 50-50 चांसेस हैं होने के।
यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट हमें किस स्टेटमेंट से मिलता है। सो आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, जो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए आपको इसमें अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपको मैं 10 ट्रायल देती हूँ उसको स्टार्ट करने के, 10 में से आपके ज़्यादातर चांसेस में क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 बार आपसे गाड़ी स्टार्ट होगी और 5 बार नहीं होगी। हाँ, उसके चांसेस भी हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि आप गाड़ी स्टार्ट ना कर पाओ, मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट आपके ऐसे निकले कि जिसमें आप कोशिश आपकी जो बेकार जाए। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें कोई श्योरिटी हमें नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ की। तो जो फर्स्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। आपका फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा बिल्कुल ही, कि ये स्टेटमेंट हमारी इक्वली लाइकली स्टेटमेंट नहीं है। ओके, सो सेकंड हम देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। एक जो प्लेयर है वो कोशिश करता है किसको, एक बास्केटबॉल में उसको गोल करने की, ठीक है। शी और ही शूट और मिस द शॉट, यानी कि वो जो लड़का है लड़की है जो भी है, उसके कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि वो उस चीज़ को कवर ना कर पाए या उस गोल को में वो अपना गोल ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या उसके चांसेस हैं, कितनी बार वो मिस करता है या कितनी कोशिश उसकी सक्सेसफुल होती हैं कि वो गोल कर पाता है उसमें। सो यहाँ पे भी हम क्या, जब वो प्लेयर है तो ऑब्वियस उसकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि वो ज़्यादातर गोल हमारे वहाँ पे कर पाएगा। सो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपकी कोई श्योरिटी नहीं है कि 50% उसके गोल होंगे और 50% उसके गोल नहीं होंगे। यहाँ पे हमें कोई भी श्योरिटी इवेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर नो में चला जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, ए ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन। एक ट्रायल किया गया है एक सॉल्यूशन लेने के लिए। ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपका, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसमें हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब कोई सॉल्यूशन हमने रेडी किया है, उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा एक इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि इसमें आपका जो आंसर है वो मतलब इसमें जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट ये पुट किया गया है, आपका एक सॉल्यूशन रेडी है, उसमें जो आपको है यस और नो बताना है कि वो सक्सेस है या नहीं है, यानी ट्रू है या फॉल्स है वो सॉल्यूशन जो हमने ट्रायल किया है। तो इसका हमें क्या रिजल्ट है, हमारे पास दो ही रिजल्ट है, या तो वो यस में आएगा या फिर नो में आएगा, यानी या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे आपके चांस क्या हो गए, बिल्कुल ही 50-50 चांसेस हो गए। तो ये हमारा क्या है, एक इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यस में आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ वन हम देखते हैं, फोर्थ आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या बोला है, ए बेबी इज बॉर्न। एक बच्चा है उसका जन्म होता है, तो वो क्या होगा, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। यहाँ पे भी ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है, या तो वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। चांसेस यहाँ पे है 50-50। सो 50-50 चांसेस, यानी कि एक फेयर रिजल्ट मिलेगा है यहाँ पे हमें। सो ये क्या हो गया, हमारा एक इक्वली लाइकली इवेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में है आपका, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन है उसको जब हम टॉस करते हैं, टॉस किया है एक कॉइन को, सो वहाँ पे हमें एक फेयर रिजल्ट मिलता है। इसका जो हमेशा ही रिजल्ट है वो क्या होता है, फेयर रिजल्ट होता है, ठीक है। सो कोई भी हमारी यहाँ पे गेमिंग है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। एक फुटबॉल गेम स्टार्ट होती है या शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमेशा टॉस क्यों की जाती है, कॉइन को हम मतलब कॉइन की टॉस होती है उसको एक फेयर रिजल्ट क्यों मानते हैं। एज वी सेड बिफोर, यहाँ पे हमने क्या बोला था, एक कॉइन था उसको थ्रो किया था, पॉसिबल आउटकम हमारे कितने आने के चांसेस होते हैं, 50-50। सो कॉइन के उसमें भी, कॉइन के मैटर में भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें 50-50 मिलेगा, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट मिलेगा, ठीक है।
सो इक्वली लाइकली इवेंट मिलने से हमें क्या होगा, रिजल्ट है वो हमें फेयर रिजल्ट मिलेगा। या तो वो टीम ए के पास जाएगा या फिर टीम बी के पास जाएगा, या तो हमारे उसमें चांस होगा हेड आने का या फिर टेल आने का, तीसरा कोई चांस बनता ही नहीं है। तो ये क्या एक फेयर रिजल्ट है डिसाइड करने का कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। हमारे यहाँ पे ओनली 2 है, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। सो दोनों टीम के लिए यहाँ पे क्या है, एक फेयर रिजल्ट हमें मिल रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। तो ये इसलिए हम जो मैच के अंदर है वो क्या करते हैं, हमेशा ही एक कॉइन के थ्रू टॉस करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तीनों ही आपके जो क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से लिंक कर रहे थे, और इसमें आपने सिर्फ एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपने अपना आंसर जो है अपना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा है जो एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट आपका दिया हुआ है इसने 2/3, सेकेंड वन इज -1.5, थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसने 15%, एंड फोर्थ ऑप्शन में इसने दिया है आपका 0.7। सो अभी तक के क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, 0 से, ना तो वो छोटा होगा और किसके अंडर में रहेगा, हमेशा ही वो ना ही वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सो 0 और 1 के बीच में हमारे 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। ऐसे इवेंट जो हमारे 0 से 1 के बीच में लाइक करते हैं उनको हम हमेशा ही एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं। सो 2/3 है यहाँ पे, 2/3 को हमने क्या लिख लिया, अब 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 को हम डिवाइड करें यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं चल रहा तो यहाँ पे 0.20 0 ले लिया हमने यहाँ पे, 3 6 हमारा हो गया 18, अगेन 2 बचता है, इसको तो कितना ही चला लो ये नहीं कटने वाला। सो हम यहाँ पे इसका आंसर हमेशा क्या मान के चलते हैं, 0.6 है, और 0.6 1 और 0 के बीच में लाइक कर रहा है। सो ये तो हमारा क्या है, एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ना हो। सो ये हमारा हो गया यस, ये तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं -1.5 की तरफ। माइनस, अब हमारा यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, यानी कि 0 से छोटा है। 0 से छोटी कोई भी टर्म हो गई वो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं मान के चलते, तो यहाँ पे आ गया नो। हमें हमारा आंसर मिल गया है, आगे आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़ा कवर करके चले। लेकिन क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 15% का भी देख लीजिए क्या आएगा। जब का 15% है उसको हम यहाँ पे बाय 100 लिख देंगे। सो यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, 0.15, यानी कि 0.15, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है आपका। सो ये भी आपका क्या है, एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। 0.7 क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये भी क्या है, 1 से छोटा है और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो ये भी हमारा एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, या फिर हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि माइनस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, सो आपका 1.5 है, जो -1.5 है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो कभी भी एक प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ E इज इक्वल टू पी ऑफ एन इवेंट है, यहाँ पे होता है PE का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो कितना दिया हुआ है 0.05, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पे 0.05, एंड कोई इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है वो हमने इस क्वेश्चन में बतानी है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने इसका एक्सरसाइज शुरू की थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आपने 4th पार्ट किया था। उसमें क्या बात हुई थी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, यानी कि जो हमारा
कोई भी इवेंट होता है या कोई भी इवेंट हमारा नहीं होता है नॉट ई, उसका जो सम था वो किसके इक्वल था, हमेशा 1, यानी कि 1 से बड़ा तो वो हो ही नहीं सकता, तो इनका सम किसके इक्वल था, 1 के। सो आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है। सो पी ई की आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, पी नॉट की हमने फाइंड करनी है, आपको इक्वल्स टू 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने नॉट ई की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। पी ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0.05 प्लस पी नॉट ई। बिल्कुल हल्के हल्के बिल्कुल एक एक स्टेप से हम करेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1, सो यहाँ पे पी नॉट को हम इधर ही रखते हैं, पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, एंड इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो पी नॉट ई की वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आएगी, पी नॉट ई की वैल्यू 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.95, और ये आपकी वैल्यू होगी पी नॉट ई की। ओके, सो यहाँ पे आपका सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक आपको बैग दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, आपकी कैंडीज है, ठीक है, और कैंडीज किस फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की। ओनली 1 फ्लेवर इज गिवन विच इज लेमन फ्लेवर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने क्या किया, एक कैंडी को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया मालिनी ने, बिना देखे ही कितनी कैंडी निकाली उसने, एक कैंडी निकाल ली। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, यानी कि उसके निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पे पुट हुआ है वो है एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। यहाँ पे उसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की पूछी है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0, ठीक है। अब वो 0 क्यों आया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही बोला था जो उसका बैग है उसके अंदर सिर्फ 1 फ्लेवर्ड की कैंडी है विच इज़ लेमन फ्लेवर। यहाँ पे पूछ लिया हमसे ऑरेंज फ्लेवर की, अब उसके बैग में ऑरेंज फ्लेवर की तो कोई कैंडी है ही नहीं, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 0, ठीक है। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब इसने पूछ लिया लेमन फ्लेवर्ड की जो कैंडी है वो कितनी होगी। अब उसने क्या किया था, यहाँ पे 1 ही कैंडी निकाली थी, सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगा वो कितना होगा, 1, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही कैंडी को बाहर निकाला था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 1 इज राइट आंसर। सो ये आपके 2 पार्ट्स इन्होंने यहाँ पे दिए थे, ठीक है। 2 पार्ट आ गए आपको समझ में। आई होप आपको 6th क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सो नेक्स्ट हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, यानी कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, ठीक है। यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इन्होंने सेम नहीं है, और नहीं होने के कितने चांसेस दिए इन्होंने, 0.992। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, उसका देखिए आंसर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे नॉट ई की वैल्यू इन्होंने दे दी, यानी कि 2 स्टूडेंट्स की ना होने के चांसेस कितने दे दिए इन्होंने, 0.992, एंड होने के कितने चांसेस हैं। देखिए हमने हमारा 5th क्वेश्चन किया था ना, 5th क्वेश्चन के अंदर हमारा एक था P
PE यानी कि उसके अंदर चांस इन्होंने दे रखे थे कि पॉसिबली चांस के कितने हैं, और उसमें हमने क्या निकाला था, ना होने के चांसेस, नॉट E की वैल्यू हमने फाइंड की थी। सो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे इन्होंने नॉट की वैल्यू दे दी है, ना होने के चांसेस की, प्रोबेबिलिटी की, और हमने पॉसिबल आउटकम्स की निकालनी है। सो यहाँ पे हम हमारा वही फॉर्मूला लिखेंगे, पॉसिबल होने के चांसेस एंड पॉसिबल ना होने के चांसेस, नॉट E इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पॉसिबल होने के चांसेस, तो PE एज इट इज़ रहेगा हमारा यहाँ पे, एंड नॉट E की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 0 प्लस आएगा, सॉरी, सो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.992 इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ पे हमारी PE पॉसिबल ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 0.992। सो यहाँ पे हमारे इवेंट होने के चांसेस कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0.008। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल आसान ही। उसमें आपके पॉसिबल ना के चांस दिए थे 5th क्वेश्चन में, एंड इसमें आपको नॉट चांसेस के दे दी कि इनका सेम बर्थडे नहीं है, नॉट E की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। सो जब आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो तो सेकंड का सॉल्यूशन हम आप इजीली निकाल लेते हैं। यहाँ तक के हो गए आपके 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसमें देखिए क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले तो। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट के साथ ही हम लिखना शुरू कर देते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ए बैग के अंदर कितनी है रेड बॉल्स, कितनी है हमारी रेड बॉल्स, वो है 3। ओके, नेक्स्ट इज एंड 5 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल हमारी कितनी है, ब्लैक बॉल्स वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक थैले के अंदर से मतलब बिना देखे कि कौन सी बॉल हम उठा रहे हैं, आँख बंद करके लगा लीजिए, मैंने बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक बॉल मैंने निकाल ली है। अब वो बॉल मुझे नहीं पता वो किस कलर की है, वो रेड कलर की भी हो सकती है और वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे फर्स्ट यही पूछ लिया गया है कि रेड बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो कितनी है, एंड सेकंड में पूछा है आपको नॉट रेड की, यानी कि नॉट रेड है तो ऑब्वियसली ब्लैक होगा। सो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज हमने निकालनी है रेड की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेड की। सो यहाँ पे टोटल बॉल्स हम देख लेते हैं एक बार। टोटल बॉल्स हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 + 5 इक्वल्स टू 8। उस बैग के अंदर कितनी है टोटल हमारी 8 बॉल्स हैं। सो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल्स की हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि P ऑफ रेड बॉल होने की हमारे जो चांस है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हमने किसके निकालने हैं, रेड की। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्योंकि यहाँ पे हमारी टोटल भी तो हमने देखनी है ना कि कितनी टोटल है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हम यहाँ पे कितने निकालेंगे, फेवरेबल हमारा कौन सा है, रेड, रेड कितनी है हमारे पास 3, ऊपर आ जाएगा हमारा 3, चांसेस कितने हैं उसके, टोटल कितना है हमारा 8। सो ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसी तरीके से सेकंड वन करना है, नॉट रेड की है, तो यहाँ पे भी हम कितना लिखेंगे, टोटल बॉल्स 3 + 5 = 8, एंड यहाँ पे नॉट रेड है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे नॉट रेड की, यानी कि P ऑफ R, नॉट R, सॉरी, सो P ऑफ नॉट R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपने कितना लिखना है, देखिए
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमने यहाँ पे यूज़ किया, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, नॉट आर बोला है इसने, यानी कि बॉल इसने मेंशन नहीं करी है वैसे तो कि ब्लैक बॉल है, नॉट रेड, यानी कि रेड ना होने के यहाँ पे चांसेस कितने। अब रेड होने के चांसेस आपको पता चल गए 3/8 है, एंड यहाँ पे आपको निकालना है नॉट रेड के। सो नॉट रेड के होने के कितने चांसेस हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो 0 और 1 का हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ही 1 होती है। अब होने के तो चांसेस इतने हैं रेड के, नॉट रेड है तो हमने इसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि नॉट रेड है। सो नॉट रेड का यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कितना आएगा, 1 - 3/8। ठीक है, ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो हमारा टोटल है या इनका सम है वो 1 के इक्वल आता है, और हमें पता है कि 1 से वो बड़ा नहीं हो सकता। 1 की हमारी आ गई है ये, और रेड पॉसिबल की, रेड की कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी थी ये, तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉट रेड की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, विच इज़ 5/8। ओके, ये हमारी कितनी आ गई, 5/8। एक ये मेथड है, और सिंपल आपने करना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आपका यानी कि फेवरेबल यहाँ पे कितना है, नॉट रेड, एंड बैक के अंदर आपकी कितनी बॉल्स थी, रेड और ब्लैक की, तो यहाँ पे आप सिंपली 5/8 भी कर सकते थे, 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे पॉसिबल आउटकम आपका 8 है। एक वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर आपका ये है क्योंकि आपको नॉट रेड की पूछी हुई है, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर सामने वाले टीचर्स को नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ तक के हो गए आपके क्वेश्चन 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है आपकी, क्वेश्चन 9 में भी आपकी बॉल से रिलेटेड ही पूछा हुआ है। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक बॉक्स के अंदर कितनी है रेड बॉल्स, कितनी है 5 है। फिर इसने दी हुई है वाइट बॉल्स, वाइट बॉल कितनी है 8 है, एंड फिर इसने दिए हुए हैं मार्बल्स। ठीक है, मार्बल्स कितने गिवन है 4 हैं, और वो कौन से कलर के हैं मार्बल्स, ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे इसने ये 3 चीज़ दे दी हैं, रेड बॉल्स हैं इसके अंदर, सॉरी रेड मार्बल्स है, वाइट मार्बल्स है एंड ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने जो फर्स्ट पूछा हुआ है वो पूछा है रेड का, रेड की कितनी होगी, एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हम इसको करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट हम इस तरीके से डालेंगे एंड देन हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 5 + 8 + 4 कितना हो गया यहाँ पे हमारा 17। ठीक है, 17 आपका हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे किस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, यहाँ पे m छोटा लिख रही हूँ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, रेड कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 5 गिवन है, 5/17 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा आपका। ठीक है, सेकंड इसने निकालनी है हमने, सेकंड दिया हुआ इन्होंने वाइट का। इसी तरीके से आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, वाइट की यहाँ पे कितनी है देखिए 8 है, तो 8/17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड इज ग्रीन की पूछी हुई है इन्होंने, थर्ड किस चीज़ की, ग्रीन की। ग्रीन हमारे पास कितना है 4, सो आंसर इज 4/17। इस ग्रीन की आपकी कितनी आ जाएगी 4/17। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है आपको नॉट ई ग्रीन की। ठीक है,
नॉट ग्रीन होने के कितने चांसेस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है। सो यहाँ पे हम वही हमारा जो हमने किया था नॉट गेटिंग ग्रीन का कितना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ पे लाई करती है, 1 की। 1 से बड़ी नहीं होगी तो 1 में से 14/17 को हम माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13/17। सो ये आपका क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन का मतलब थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा इसमें 9 क्वेश्चन तक। आई होप आपको 9 क्वेश्चन तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल एक जैसे सम थे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। चलिए हमारा 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है वो है ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। 50 पैसा है जो आपके, उसके कॉइन्स कितने दिए इन्होंने, 100 दिए हुए हैं। एंड ₹1 के इन्होंने दिए हैं, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं शायद। रुपीज़ यहाँ पे 1 है, वो कितना दिया इन्होंने, 50। ठीक है, ₹1 के यहाँ पे है 50 कॉइन्स, यानी कि एक बार आप इसको समझिए। यहाँ पे जो 50 पैसा है उसके कॉइन्स है 100, ₹1 है उसके कॉइन्स है 50, ₹2 के कॉइन्स है 20 एंड ₹5 के कॉइन्स है यहाँ पे 10 कॉइन्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है, एक थैला है, उस थैले के अंदर इतने सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब उस पिगी बैंक को उल्टा कर दिया जाता है तो उसमें से जो कॉइन्स निकलता है वो कौन सा कॉइन निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्होंने पूछी है, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। जो उस थैले में से जो वो पैसा निकलेगा, कॉइन निकलेगा, उसके 50 पैसा कॉइन होने के कितने चांसेस हैं। सो यहाँ पे हम हमारा जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, 50 पैसा कॉइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना फेवरेबल, हमसे पूछ ही लिया गया है कौन सा है, फेवरेबल आउटकम। एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि टोटल कॉइन्स हमारे यहाँ पे कितने हैं। जब हम इन कॉइन्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 180। टोटल कॉइन्स हमारे कितने हैं, 180। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा के आने के चांसेस कितने हैं कि फेवरेबल है हमारा 50 पैसा। 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे, 100 अपॉन 180, इसको कट करेंगे ये भी कट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/8, सॉरी 5/9, 2 की टेबल पे कटेगा ना ये। सो आंसर इज 5/9, ये आपका आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपये का सिक्का ना होने के चांसेस यहाँ पे कितने हैं। अब हमें एक चीज़ पता है, अगर हम इसके चांसेस निकाल लें कि 5 रुपीज़ होने के चांसेस कितने हैं, अगर हमें वो मिल जाएगा तो हमें नॉट 5 रुपीज़ का कॉइन ना होने के चांसेस अभी मिल जाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, सेम एज इट इज़ करना है जैसे हमने ऊपर किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन होने के चांसेस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम नंबर ऑफ फेवरेबल, क्योंकि हमने डिमांड की है कि हमारा जो कॉइन है वो कौन सा आना चाहिए। ठीक है, एंड नीचे क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, आई होप आपको क्लियर। थोड़ा सा हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान मत देना, क्वेश्चंस को समझो बस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के कॉइन होने के कितने, फेवरेबल हमारा 5 रुपीज़ है। 5 रुपीज़ आपके कितने हैं, 10 कॉइन्स हैं, तो 10 कॉइन्स यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 180 एंड आंसर इज 1/18 आ जाएगा। ओके, बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो 5 रुपये के सिक्के के ना होने के चांसेस वो कितने हैं आपकी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, P नॉट ₹5 के। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में P ऑफ जो हमारा इवेंट यहाँ पे निकल के आया है। सो 1 माइनस PE कितना है, 1/18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/18। ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपके 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।
ये थे आपके 1 से 10 तक के क्वेश्चंस। 1 से 10 क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपका बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ से नंबर कटने के चांसेस आपके ना के बराबर होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। बस छोटी छोटी बातें हैं इसके ध्यान रखने के लिए। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसकी इंट्रोडक्शंस वीडियो देखिए। वहाँ पे इनके फॉर्मूलाज कैसे इनको करना है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, द बेसिक कंसेप्ट, वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से निकल के खुद ब खुद आप निकाल पाएंगे इनको। तो कोशिश करती हूँ कि मैं, और उम्मीद रखती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।